नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उत्तराखंड में सबसे पहले बात गणतंत्र दिवस को लेकर करेंगे, जहां उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। हर कोई तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास पर और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। साथ ही राज्यपाल और सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में तिरंगा फहराया। साथ ही सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने इस वर्ष को विशेष बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के समय में भगवान श्री राम भी अपने स्थान पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। साथ ही उत्तरायण भी हो चुका है, जिससे शुभ और मंगल होता है। वहीं यूसीसी को लेकर उन्होंने कहा कि यूसीसी कमेटी को कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी है, जिसके चलते इसका कार्यकाल 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। जैसे ही ये पूरी होती हैं, इसको सदन में लाया जाएगा। तो मैं गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। ये गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए विशेष है। हम सबके जीवन में अभी अभी भगवान राम की जन्मभूमि पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश के अंदर राम युग आया है। सभी अच्छे काम शुरू हो गए हैं। भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में आ गए हैं। उनके उत्तरायण में आते ही देवताओं के दिन आ जाते हैं, अच्छे दिन आ जाते हैं, मंगल दिन आ जाते हैं। जहाँ भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई है, वहीं जो आपने कहा है यूसीसी के लिए भी हमारी कमेटी ने अपना काम अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है। जल्दी हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है। अभी 15 दिनों का कार्यकाल हम लोगों ने यूसीसी कमेटी का बढ़ाया है। कुछ उनको जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी है और वो जैसे ही उनकी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, हमको ड्राफ्ट मिलेगा और जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ेंगे यूसीसी को लागू करने की दिशा में। इधर पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। गणतंत्र दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर देहरादून के कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने झंडा फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी। करण माहरा ने कहा कि आज का दिन सभी कांग्रेसियों ने शपथ ली है कि वो संविधान की रक्षा अपनी जान देकर भी करेंगे और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। गणतंत्र दिवस की सबको बधाई दी है और सेवा दल का कार्यक्रम था, उसमें झंडा रोड होता है, वो पूरे राष्ट्र में आज किया जाता है। साथ में आज हम लोगों ने संविधान की जो मूल आत्मा है उसकी शपथ भी ली है और हमने ये प्रण किया है सभी कांग्रेस जनों ने कि हम लोग संविधान की रक्षा के लिए जो कुछ भी हो सकेगा, चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े, हम लोग तत्पर रहेंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की सुरक्षा करने के लिए, उसकी मूल आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग जीवन पर्यंत काम करें। देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने 2 मिनट का मौन रखा और इसके बाद वो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पहुंचे। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों बग्घी में कर्तव्य रथ पहुंचे और 1984 के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए बग्घी में पहुंची। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी बार कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। 13,000 स्पेशल गेस्ट भी पहुंच गए थे और इस बार गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका यानी कि जननी है। परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन ने शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किया। 100 महिलाओं ने अपने पारंपरिक पहनावे में लोक नृत्य किया। फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट है। फ्लाई पास्ट में पहली बार फ्रांसीसी सेना के राफेल भी शामिल हुए।
इधर देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा झंडा फहराया। राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। राष्ट्रगान की धुन के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही कर्तव्य पथ पर परेड शुरू हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में मौजूद रहे। चलिए आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं गणतंत्र दिवस की कुछ झलकियां कि क्या कुछ इन तस्वीरों में कार्यक्रम होता दिखाई दिया। कर्तव्य पथ पर जय भवानी की गूंज के साथ साथ ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो सेना परेड कर रही है उसको देखती नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में आप लालकृष्ण आडवाणी को भी देख पा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर लगातार जिस तरह से कर्तव्य पथ पर झांकियां निकाली गई और जिस थीम को रखकर गणतंत्र दिवस 75वां मनाया गया, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं कि किस तरह से 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो कि इस पूरे समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और इस पूरे कार्यक्रम का आनंद उन्होंने उठाया। साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम में फ्रांसीसी राफेल ने भी पहली बार भाग लिया है। देश भर में गणतंत्र दिवस का उत्साह है। देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में काफी कुछ नया देखने को मिला। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम के साथ 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 75वीं गणतंत्र दिवस परेड महिला पर केंद्रित रही। आज सुबह दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के लुक की भी काफी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री बांधनी साफा या कहीं पगड़ी पहने हुए नजर आए। ये साफा कई रंगों से बना हुआ था और इसकी लंबाई भी काफी है। प्रधानमंत्री मोदी की पगड़ी का रंग मुख्य तौर पर पीला है और ये रंग भगवान राम से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। साफे के अलावा प्रधानमंत्री पारंपरिक कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा पहनकर पहुंचे। उनके कुर्ते और पायजामे का रंग सफेद था और उसके ऊपर उन्होंने ब्राउन रंग का जैकेट पहना हुआ था। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी बांधनी साफा सिर पर बांधकर गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजस्थानी जोधपुरी पचरंगी मोठड़ा साफा पहनकर पहुंचे थे। साफे के कपड़े पर पचरंगी लहरिया पर क्रॉस धारियों का डिजाइन था। पगड़ी के सिर पर सिलवटों से पंख बनाया गया था। ये पगड़ी भी इस बार की पगड़ी की तरह नीचे तक लटकी हुई थी, जिसे मोठड़ा के तौर पर जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75वें गणतंत्र दिवस पर अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस दौरान प्रदेशवासियों को बधाई दी और सभी से समर्थ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया। योगी आदित्यनाथ न प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, ये राष्ट्रीय पर्व हमें अपने अमर सेनानियों के स्मरण के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की सिद्धि हेतु प्रतिबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करता है। समर्थ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हम सभी संकल्पित हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। भारत में अपना स्वयं का संविधान लागू किया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़े संविधान में से एक है और भारत के संविधान ने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधानविदों और विशेषज्ञों के अनुसार जिस संविधान को अपने देश में लागू किया,
पिछले 74 वर्षों से यह भारत के अंदर जाति, मत, संप्रदाय, क्षेत्र या अन्य तमाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। ये भारत के संविधान की ही महानता है कि दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले तमाम वे देश जो अपने को आज की व्यवस्था के अनुसार सबसे प्रगतिशील मानते हैं, उन देशों ने लंबे समय तक लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया था। तमाम दबी कुचली परंपराओं को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग किया था। लेकिन भारत दुनिया का वह देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि भारत के अंदर लिंग के आधार पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और उसके बाद देश का राष्ट्रगान गाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित वहां मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने झंडे को सलामी दी। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की झांकी बेहद खास रही। परेड की झांकियों में अयोध्या की विरासत देखने को मिली। यूपी की झांकी में रामलला को दर्शाने वाली मूर्तियां आकर्षण का केंद्र रहीं। उत्तर प्रदेश की झांकी में कर्तव्य पथ पर भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन हुआ। आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस बार दिल्ली में आयोजित हो रहे गणतंत्र समारोह में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन पर झंडारोहण किया और उसके बाद राजपथ पर परेड के बाद देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली झांकियां निकाली गईं। भारत की विविधता, सांस्कृतिक पहचान और विरासत की बानगी देखते ही बनती थी। इस दौरान राजस्थान की झांकी ने हर किसी का मन मोह लिया। राजस्थान की झांकी राज्य की संस्कृति के साथ साथ महिला हस्तशिल्प उद्योगों को शानदार अंदाज से दिखा रही थी। प्रदेश की झांकी में भक्ति, शक्ति और संस्कृति के रंगों का बेहद खूबसूरत संगम दिखाई दिया। शक्ति की प्रतीक मीराबाई की वीणा पकड़े खूबसूरत मूर्ति ने सबका मन मोह लिया। तो राजस्थान की पहचान घूमर नृत्य की मूर्ति शिल्प और झांकी में नृत्य करती नृत्यिकाओं को हर किसी ने खूब सराहा। घूमर राजस्थान का सुप्रसिद्ध पारंपरिक महिला नृत्य है जो विभिन्न उत्सवों में किया जाता है। तो शक्ति और संस्कृति की झलक इन झांकियों में नजर आई। राजस्थान से लेकर तमाम राज्यों की जो झांकियां थी वो आप तमाम टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। घूमर डांस के बीच ये चमकती हस्तशिल्प के साथ साथ राजस्थान की झांकियों में भक्ति भाव, महिला नृत्य सब कुछ नजर आया। साथ ही साथ विभिन्न उत्सवों में भी इस सुप्रसिद्ध पारंपरिक महिला नृत्य को किया जाता है जो झांकी में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया। उन्होंने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मोहन भागवत ने कहा कि भारत के लोगों की शक्ति अनंत है। जब ये शक्ति बढ़ती है तो कई चमत्कार करती है। देखिए, हमने सुना होगा तो हमारे सामने कौन सा कर्तव्य है वो हमारे ध्यान में आता है। संविधान बनाना स्वतंत्र देश का, उसको लागू करना, ये तो एक भाग है ही। परंतु
उस संविधान को हमने अपने आप को दिया है, तो उसका पालन करना ये भी बात है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने ही कहा था कि संविधान का व्यवहार ये महत्वपूर्ण बात है। तो आज का हमारा जो दिवस संपन्न करते हैं, हम प्रतिवर्ष करते हैं, सारे देश में सब लोग संपन्न करते हैं, और उसके चलते एक वातावरण उत्पन्न होता है। जैसे सब देश एक मन हो जाता है, सब लोग तिरंगा फहराते हैं, सब लोग कार्यक्रम देखने जाते हैं, दिल्ली का कार्यक्रम टीवी पर देखते हैं। जैसे 22 जनवरी को एक वातावरण उत्पन्न हुआ, वैसा इस दिन भी वातावरण उत्पन्न होता है, परंतु वो एक दिन के लिए मर्यादित रहे ये अपेक्षित नहीं है, क्योंकि ये गणराज्य दिवस है। अभी ये संविधान संसद में रखा गया और सरकार का कारोबार उसके आधार पर चलता है, परंतु अपना गणराज्य है, यानी ये प्रजा का राज्य है, तो इसको प्रजा को चलाना है। सरकार की उसमें एक भूमिका है, सांसदों की उसमें एक भूमिका है। इस संविधान को सुरक्षित रखना, इस संविधान को लागू करना, ये टेक्निकली सरकार का काम है, परंतु वास्तविक दृष्टि से ये तो अपने व्यवहार का काम। इधर गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में तिरंगा फहराया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाया जाए और यहां हर साल रामायण मेला भी आयोजित किया जाएगा। अपनी महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लांघ जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार से महापुरुषों के भरोसे राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है। राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र पर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में एक स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य अतिभव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के स्वागत में। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।